क्लो एर्लिंग एक 20 वर्षीय ब्रिटिश मॉडल थी जो 2017 में मिलान, इटली में शूटिंग के लिए गई थी। उसे लगा कि यह सिर्फ एक सामान्य फोटोशूट है, लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। क्लो एर्लिंग के शूट लोकेशन पर पहुंचने पर उसे दो आशावादी लोग मिले, एक फोटोग्राफर और एक एजेंट। लेकिन जैसे ही क्लो स्टूडियो के अंदर गई, उसे बेहोशी की दवाई पिला दी गई और अगली बात जब उसने जानी तो वह एक अज्ञात कमरे में होश में आई थी। कमरे में तंग अंदरूनी दरवाजे, अंधेरा और चार दीवारी इतनी तंग थी कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। एक ठंडी आवाज ने कहा, अब तुम हमारी नहीं, डार्क वेब की हो। उसे समझा नहीं आया कि डार्क वेब क्या है, लेकिन उसकी स्थिति समझकर वह कांप गई। कमरे से निकलते हुए क्लो ने एक लैपटॉप देखा जिस पर कुछ टेक्स्ट चल रहा था। तारांकन तारांकन रैंसम €300 बाय जुलाई 16 और ऑक्शन ऑन डार्क वेब ए सेक्स स्लेव। तारांकन तारांकन, इसमें उसे बोला गया कि डार्क वेब पर उसका वीडियो लाइव किया जाएगा और सबसे ऊंचे पैसे वाले खरीदार को बेच दिया जाएगा। उसे रिहा करने के लिए बताए गए डन ऑन बिटकॉइन ट्रांसफर से स्पष्ट हो गया कि यह कोई असाधारण साजिश नहीं, बल्कि डार्क वेब का अंधेरा था। क्लो ने साहस जुटाकर फोन से मदद मांगी। पुलिस को सूचना मिली और तुरंत तत्काल प्रक्रिया शुरू हुई। इटालियन और ब्रिटिश पुलिस दोनों ने मिलकर कार्यवाही की। इंटरपोल की भी मदद ली गई, लेकिन समस्या बड़ी थी। ब्लैकमेलर द ब्लैक डेथ ग्रुप नाम से परिचित थे, एक ऐसा समूह जो डार्क वेब पर लोगों का विज्ञापन कर किडनैप करता और ब्लैकमेल करता था। डार्क वेब की संरचना इतनी छिपी हुई थी कि आईपी ट्रेस करना और लोकेशन पकड़ना बेहद मुश्किल था। 6 दिनों के डर और अज्ञात यातना के बाद क्लो खुद ही मिलान के ब्रिटिश कॉन्सुलेट में मिली, बिल्कुल थकी, बेहोश लेकिन जिंदा। पुलिस को ये सनसनीखेज तरकीब उसके लौटने से मिली। किडनैप करने वाले उसे वापस छोड़ गए। बाद में पुलिस को पता चला कि वे शायद चाहते थे कि वह पुलिस को बुला दे और उन्हें गिरफ्तार करवा दे फॉर पब्लिसिटी। इटालियन पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की। द ब्लैक डेथ ग्रुप योजनाओं पर फोकस किया। ये समूह अक्सर देर तक फ्रीज या टेस्ट करके मॉडल्स को डरता था। इंटरपोल ने डार्क वेब प्लेटफॉर्म यूआरएल्स ट्रेस किए, उनके सर्वर लोकेशन को ट्रैक किया। साथ ही क्लो ने दिया हुआ पहला ईमेल, सीसीटीवी फुटेज और कंप्यूटर डेटा पुलिस को सौंपा दिया। पुलिस ने दर्जनों डार्क वेब एड्रेस पकड़े, कुछ फर्जी, कुछ केवल ब्लैकमेल। हाई प्रोफाइल्स मॉडल्स को शिकार बनाते थे। क्लो की कहानी सब जगह चर्चा में आ गई। नामी चैनल्स ने ब्लैक डेथ ग्रुप का लिंक डार्क वेब से जोड़ा, लेकिन कई लोग शक की निगाहों से देखने लगे। कुछ तो ये भी कहने लगे कि खुद क्लो ने इसे स्टंट बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन क्लो की शारीरिक और मानसिक हालत ऐसी नहीं थी कि वह ऐसा कर सकती, क्योंकि वह दम तोड़ती दिख रही थी। बेहोशी की हालत में वापस आए। पुलिस का तर्क था, 1. किडनैप किया गया, न कि मॉडलिंग हो रही थी। 2. ब्लैकमेल और डार्क वेब की तिकड़म स्पष्ट थी। 3. प्लान था वीडियो रिकॉर्ड कर ऑनलाइन नीलामी से पैसे कमाना। इंटरपोल और सरकारी एजेंसियां इस मामले पर लगातार काम कर रही थी। द ब्लैक डेथ ग्रुप की पहचान के लिए गहराई से तकनीक और साइबर क्राइम यूनिट का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन सच्चाई छिपी थी। कुछ फर्जी एड्रेस और वाइट हैट ट्रैकिंग से साफ नहीं हो पाया था, लेकिन अंततः क्लो अपनी जान बचाने में सफल रही। क्लो एर्लिंग की कहानी एक चेतावनी है कि डार्क वेब सिर्फ कुछ खोजने का माध्यम नहीं, बल्कि डरावनी दुनिया में प्रवेश का रास्ता भी है। जिज्ञासा का नाम अगर डार्क हो, तो इसके अंधेरे को समझना जरूरी है। आज भी ऐसे बहुत सारे समूह डार्क वेब पर सक्रिय है, जो सिर्फ रूप ही नहीं, बल्कि आपकी पहचान, आत्मा, जिंदगी को भी नीलाम कर देते हैं।